पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने पूरे हफ्ते में हम सबको संभाल के रखा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है, ताकि यीशु राजा हम तेरी आराधना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेमी परमेश्वर है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है और तेरे प्रेम का ही प्रभु जी ये सबूत है कि तू हर समय हमें संभाले हुए है। यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वातावरण के लिए, इस माहौल के लिए, पूरे संसार के लिए। प्रभु तूने अपने लोगों को संभाल के रखा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सत्य है। तूने अपने वचन में कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी उस दिशा के ऊपर जो बहुत ही खराब थी, प्रभु हमारे हालात बहुत ही खराब थे, तूने दया करके हमें उन सारे बंधनों में से, उस सारी गुलामी में से प्रभु जी तूने हमें छुड़ाया। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा हम बहुत दूर दूर तक तेरे सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन सारे लोगों के लिए जो इस सुविधा को
अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रभु इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक चीज के ऊपर तेरा नियंत्रण है। प्रभु यीशु तुझसे बेनती करते हैं कि इस इंटरनेट के माध्यम से जब तेरा सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है तो प्रभु इसमें किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, ताकि प्रभु तेरे वचन को लोगों तक पहुंचने में कोई भी असुविधा ना हो। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हर एक इंसान का ध्यान करता है। प्रभु यीशु मसीह जो भी जिस जरूरत में होता है तो उस जरूरत को पूरा करता है। अगर कोई भी किसी बंधन में होता है तो प्रभु जी उसको उसकी इच्छा के अनुसार आजाद करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ओपन इनविटेशन दिया है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु एक दिन हम भी इस संसार के बहुत से दुखों में बोझ में दबे हुए थे, लेकिन यीशु राजा तूने हम पर अनुग्रह करके हमें पूरी तरह से आजाद किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी हम तेरी आराधना करें, प्रार्थना करते हैं कि वो तुझे स्वीकार हो। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा गाना बजाना उस तरीके से हो जिसको तू प्रभु जी पसंद करता है। तूने अपने वचन में कहा है कि तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करे। प्रभु यीशु तू हमारे मन को जानता है। अगर कहीं भी कोई दुष्टता है, अगर कोई भी कहीं कोई ऐसी बात है जो तुझे प्रभु पसंद नहीं है, उसको दूर कर, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार तेरी आराधना कर सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जहां जहां तेरे नाम से लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, उन सारे लोगों के ऊपर तेरी खास सुरक्षा चाहते हैं। प्रभु तेरे सेवकों संतों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू सहायता मदद कर प्रभु, ताकि तेरे वचन को बहुत ही सफाई के साथ तेरी आत्मा में होकर तेरे लोगों तक पहुंचा सके। सबकी जरूरतों को पूरा कर। तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु जी दुखी है तो उसके दुख को दूर कर। तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लेते हैं।
आइए सब खड़े हो जाएं। एक और भजन गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे है मसीह सारे संतों के बीच में।
हालेलुया। एक और भजन गाएंगे, तेरे नाम है जिथे खलोवा कम होवन पूरे अधूरे तक रहते। हालेलुया। तेरे नाम है जिथे खलोवा कम होवन पूरे, तेरे नाम है जिथे खलोवा
समय वचन संहिता में से पढ़ा जाएगा और आशा इसमें पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी। पेज पे, पुराने नियम में 751 पेज पे इसका जो शीर्षक है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। यहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। यहाँ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। पर्वतों की ओर, पर्वतों से ऊपर हमारा जीवित परमेश्वर है। हम अपनी आंखें उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हैं और फिर लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी हमें सहायता? हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से हमें सहायता मिलती है। दूसरी आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये आकाश और पृथ्वी किसने बनाए हैं? हमारे जीवित परमेश्वर ने बनाए। सारी सृष्टि का रचयिता, रचने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और आगे लिखा है कि वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। पाँव को टलने न देगा मतलब हमें किसी तरह से वो गिरने नहीं देगा, हमें किसी तरह से वो ऐसी किसी परेशानी में नहीं पड़ने देगा जो हमारे झेलने से बाहर हो। सो हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हमें हर तरह की परेशानी में वो बचाता है, संभालता है। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हम लोग ऊँघते हैं, हम सो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, ना कभी वो ऊँघता है और ना कभी वो सोता है। हर समय वो हमारा ध्यान करता है, हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है। हम रात में देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम सो जाते हैं, और ऐसी कोई भी परेशानी आए रात में तो हमारा परमेश्वर ही उस परेशानी में हमें संभालता है, क्योंकि वो तो हर समय जागता रहता है, ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। 5वें आयत में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरा क्या है? रक्षक। और तेरी दाहिनी और तेरी आड़ का क्या मतलब होता है? दाहिनी, ये जो हमारा दाहिना हाथ होता है, जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो ये हमारा दाहिना हाथ एकदम से हरकत में आ जाता है। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, तो वो हमें हमारी किसी भी परेशानी में एकदम से हमें संभालता है, और वो हमें ऐसी कुछ परेशानी में नहीं पड़ने देता है जिसमें कि हम संभल ना पाएँ। आगे लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। धूप का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी ये गर्मियों की धूप खास करके, ये हम सबको मालूम है कि कैसी होती है, कितनी उस धूप पे चलना कितना कठिन होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसा कोई भी दुख तकलीफ जो हमारे ऊपर आता है, उसमें वो हमें संभालता है। 7वें आयत में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से,
हर तरह की विपत्ति से, हर तरह की दुख से, हर तरह की परेशानी से वो हमारी रक्षा करता है और वो हमारे प्राण की भी रक्षा करता है। आज तक उसने हमारे प्राण की रक्षा करी है और वो हमारे प्राण की रक्षा तब तक करेगा जब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं। और हम इस दुनिया में जीवित, हमारी उम्र लिखी हुई है कि हमारी उम्र कितनी है हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। और फिर 8वें आयत में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर हमेशा तक करता रहेगा। हमारे आने जाने में हम आते जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर वापस जाते हैं, बाजार जाते हैं, सड़क पे होते हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारी सहायता करता है। हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये समय है जब आप अपनी भेंट जो है वो प्रभु को दे सकते हैं। जो अपने अपने घरों में हैं, ऑनलाइन इस समय सभा में शामिल वो हुए हैं, अगर वो भी प्रभु के लिए कोई अपनी भेंट देना चाहते हैं तो ये समय है वो डाल सकते हैं और दूसरे माध्यम से हमें भेज सकते हैं। गुरु की बारिश बरसा जाती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। गुरु की प्रार्थना करते हैं कि
हालेलुया। आप सब ठीक हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और लगातार प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत जल्द ये जो बंदिश है जो हमारी सेहत के लिए सरकार ने लगाई है कि हम तंदुरुस्त रहें, उससे भी हम बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे और हमें ऐसा फजल मिलेगा कि हम सब इकट्ठे, जैसे इकट्ठे होते थे पहले, उस तरीके से इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सके। मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रशासन के अधीन रहें, प्रशासन का हुक्म माने और उसी में हम सबको प्रभु की ओर से आशीष मिलती है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी और आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देता है और देता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा एक सा है। जैसे वो कल था उसी तरह से आज है और हमेशा तक वैसा ही रहेगा। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज एक बहुत आसान सी बातचीत हम वचन में से देखेंगे जो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि हम क्या है, हम क्या है। इस सवाल का बहुत तरीके से जवाब दिया जा सकता है और हर एक जवाब जो है वो पूरी तरह से सही है। कुछ लोग इसका जवाब जो है इस तरह से दे सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम ये जवाब दे सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, या अलग अलग कुछ भी जवाब हो सकता है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि हम क्या हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे काम के बाद हमें क्या न्याय मिलेगा। हालेलुया। हम क्या हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग जवाब हो सकते हैं और हमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि परमेश्वर ने जब हमारी रचना की है तो उसने हमारी रचना जो है इसलिए की है ताकि हम कार्य करें। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और उसने सब कुछ बना लिया और बाकी अदन जो है, अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने बनाई, उसमें हर एक तरह का प्रभु ने फल लगाया और उसमें जैसे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो उसने आदम को अदन की वाटिका में रखा। क्यों रखा अदन की वाटिका में? ताकि वो उस बाग की जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसकी देखभाल करें। हम इस बात को समझ लें कि हम जितने भी लोग हैं, हम सबको परमेश्वर ने कार्य दिया है।
और हम जो यीशु के लोग हैं, हमें एक स्पेशल कार्य दिया है और वो कार्य जो है वो हमें करना है। जो कार्य हम करेंगे उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। जैसे हम इस संसार में जो लोग नौकरी करते हैं, वो जब 1 महीना काम करते हैं तो फिर मालिक उनको कुछ भी नहीं देता है, सैलरी देता है। अगर मालिक उनको सैलरी नहीं देगा तो वो काम पे नहीं जाएंगे। उसी तरह से मुझे और आपको परमेश्वर ने कार्य दिया है और उस कार्य की जो सैलरी है, उस कार्य का जो इनाम है वो हमें जरूर मिलेगा। जैसे अलग अलग तरीके से हमने बताया कि हम क्या हैं, उसको हम एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे कि हम परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ऐसी चीज के साथ उसने तुलना की है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस पृथ्वी का नमक कहा। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इस पृथ्वी का नमक कहा है और उस नमक की जो नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक की नेचर क्या है? बहनें जो हैं अच्छे तरीके से इसको बता सकती हैं और भाई भी बता सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को उस चीज की हमेशा जरूरत रहती है। नमक जो है उसकी नेचर जो है वो नेचर है कि उस जगह पे स्वाद को पैदा करना। जब हम कोई भी चीज बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें नमक की जरूरत पड़ती है। नमक की नेचर क्या है कि चीज चाहे कैसे भी हो उसमें वो स्वाद डाल देती है। जो उस की नेचर है उसको कभी भी कोई बदल नहीं सकता। उसका कार्य क्या है? नमक जिसकी परमेश्वर ने हमारे साथ तुलना की है, उस नमक का कार्य क्या है? एक तो हमने जान लिया कि उसका कार्य जो है वो है स्वाद बनाना। दूसरा उसका कार्य ये है किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना, यानी कि उसको सुरक्षित रखना। जब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम संभालना चाहते हैं, उनको हम नमक लगा देते हैं और वो बहुत देर तक सुरक्षित रहती हैं। अगर नमक की हम नेचर को समझ लेते हैं तो हम इंसान जो है हमें अपनी नेचर को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरे ग्रंथियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 वचन में देखते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह पौलुस रसूल के द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन वहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
249 पेज पे है। 249 249 एक कम 250। यह लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हम यहां जो परमेश्वर की हजूरी में आके उसकी आराधना करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब ये है कि कुछ नया बनाया गया। जब पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसमें कोई भी खामी नहीं थी, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी, वो पूरी तरह से परफेक्ट था। लेकिन पाप के आने के कारण वो दुष्टता, वो कमी कमजोरी उस शरीर में आ गई। लेकिन उस कमी कमजोरी को परमेश्वर सहन नहीं कर सका। उसने उस सारी कमी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो हमें नई सृष्टि की जो खूबियां हैं उनको प्रकट करना जरूरी है। अब हमने बात की है कि हमें परमेश्वर ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक। नमक जो है, क्या वो पहले से ही पूरी तरह से शुद्ध था? गोविंद, क्या नमक जो है वो पहले से ही शुद्ध था? है? नहीं थी। इस बात को जानने के लिए मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि नमक जो है वो बनता किस चीज से है। किस चीज से बनता है नमक? नमक जो है वो समुद्र के पानी से बनता है। नमक जो है वो समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र का पानी बिल्कुल साफ है, उसमें कोई भी कमजोरी नहीं है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है। क्या है? समुद्र के पानी में गंदगी है या नहीं है? समुद्र का पानी जो है वो उसमें गंदगी है। कैसे गंदगी है? उसमें बहुत तरह के जीव जंतु हैं। वो जो जीव जंतु हैं, मैं हल्की हल्की उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम सब समझ जाएं। वो जो जीव जंतु हैं वो कुछ न कुछ खाते हैं। जो कुछ वो खाते हैं कहीं ना कहीं निकालते भी हैं, और जहां वो निकालते हैं वो जगह जो है वो खराब भी होती है। समुद्र को, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ने समुद्र को देखा है। समुद्र में लहरें उठती हैं, और जब लहरें उठती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। अगर असल में नहीं तो हमने बहुत बार फिल्मों में या किसी सीरियल वगैरह में जरूर देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो जब उठती हैं तो वो बहुत दूर तक जाती हैं, और जब वो पानी जो है
बहुत दूर तक जाता है, वो पानी वहीं टिका नहीं रहता, जाता है और वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो बहुत कुछ, जितना भी कुछ उस जगह में होता है, वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है और ज्यादा गंदा पानी हो जाता है। सो नमक जो है वो समुद्र के पानी से बनता है। समुद्र के पानी को लोग जो है एक बड़े बड़े तालाब बनाकर उसमें इकट्ठा करते हैं। उसमें इकट्ठा करके वो पानी को छोड़ते हैं और वो पानी जो है वो सूरज की गर्मी से भाप के रूप में धीरे 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 उड़ जाता है। और कुछ जो पानी का हिस्सा है वो जमीन धीरे 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 अपने में उसको ले लेती है। और जब ये सारी प्रोसेस हो जाता है तो मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर वो जो पानी इकट्ठा किया था वो एक परत बन जाती है। वो जो परत बनती है उस परत में हर एक तरह की गंदगी होती है, हर एक तरह की गंदगी होती है। और उस परत को बहुत सारी मशीनों में से निकलकर फिर एक उसका इस्तेमाल करने वाला एक वस्तु बन जाती है जिसको हम नमक कहते हैं। और अगर हम उससे पहले वाली जो उसकी सारी पोजीशन थी उसको देखें तो वो एक अलग रंग का होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी भी है, उसमें रेत है, सब कुछ चीजें उसमें मिली हैं। लेकिन जब वो मशीनों के द्वारा क्लियर होना शुरू हो जाता है तो वो व्हाइट रंग का हो जाता है। और वो जो व्हाइट रंग का है वो नमक होता है। और नमक जो है उसकी विशेषता जो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि उसने बेस्वाद चीज को स्वादिष्ट बनाना है। मैं अक्सर एक सिंपल सी उदाहरण देता हूं। अगर हमने बैंगन की सब्जी बनानी हो तो अगर हम उसको बगैर नमक के बनाएं तो हम खा नहीं सकते। वो बहुत ही अजीब सा उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर उसमें नमक मिल जाता है तो वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो नमक जो स्वादिष्ट बना उसको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा तो वो नमक बना और वो पॉलिथीन में डाला जा सका। नमक एक जो अब नमक तैयार हो गया है, उस नमक में इतनी ज्यादा प्योरिटी है कि अगर हम थोड़ा सा नमक सब्जी में डालते हैं तो वो नमकीन हो जाता है। लेकिन अगर वो पानी जो है, समुद्र का पानी, एक जग भी अगर हम सब्जी में डाल दें तो वो नमकीन नहीं हो सकती, उसका स्वाद और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। मुझे और आपको प्रभु ने कहा है कि तुम एक नई सृष्टि हो। जो लोग मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि क्या हम आसानी से बन गए हैं या नहीं? हम आसानी से नहीं बने, क्योंकि हमें नई सृष्टि बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह
मसीह को हर एक तरह की ताड़ना सहनी पड़ी। जिस प्रकार नमक को एक पॉलिथीन में पहुंचने के लिए हर एक तरह की परेशानी को सहन करना पड़ा। कभी उसके ऊपर कस्सी चली, कभी उसके ऊपर फोड़ा चले, कभी उसको मशीन में से होकर गुजरना पड़ा, कभी उसको एक और मशीन में से होकर गुजरना पड़ा, फिर उसको इकट्ठा किया गया, फिर उसको मशीन में से निकाला गया। जब कोई भी चीज मशीन में से निकलती है तो उस चीज को कष्ट होता है। अगर हम मिक्सी में ही कुछ डाल दें और उसको उसका बटन ऑन कर दें तो क्या होता है? बटन ऑन करने से बटन ऑन करने से मिक्सी चालू हो जाती है। मिक्सी के अंदर क्या है जी? मिक्सी जो है, अभी उसमें कुछ नहीं डाला। मिक्सी क्या है? मिक्सी के अंदर बहुत शार्प ब्लेड लगे हैं, बहुत ही शार्प जो है, बहुत ही तेज वाले ब्लेड लगे हैं। और वो ब्लेड जो है वो जो कुछ भी हम डालते हैं उसको ऐसा बना देता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो खत्म होके एक नई पोजीशन उसको मिल जाती है। उसी तरीके से नमक को हर एक तरह से मशीनों के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब वो कहीं जाके पॉलिथीन में पड़ गया। अब मैं ये इसको इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि हम सब लोग जान जाए कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। उन सारी परेशानियों में से निकलकर जब वो पॉलिथीन में आ जाता है तो वो प्योर नमक होता है। अब मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मिल गया सबको? मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय और उसका 13 वचन। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय 13 वचन यहाँ पे इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? ये नए नियम में 7 पेज पे है। फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अब मुझे और आपको प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक बनने के लिए हमने अभी सुना कि किस तरह से उसको मशीनों में से निकल के जाना पड़ता है। और उसका दूसरा जो फैक्टर है, विश्वासी का जो फैक्टर है, वो ये है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि हम कब बन जाते हैं? जब हम मसीह में होते हैं। मसीह में जब हम होते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि बनने के लिए जिस तरीके से नमक को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसी तरह से मेरे और आपके
नई सृष्टि के संसार में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही ज्यादा कष्ट सहने पड़े। अब यहां लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद कैसे बिगड़ता है? नमक का स्वाद इस तरह से बिगड़ता है कि यदि उसमें जो चीजें, जो रेत वगैरह है, वो सही रीति से ना निकाली जाए तो उसका स्वाद जो है वो गड़बड़ रहेगा। नई सृष्टि जब हम बन जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से उसकी सिद्धता में हो जाते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि हमारा स्वाद बिगड़ जाए, हमारा स्वाद कैसे बिगड़ता है? हमारा स्वाद, इस ध्यान से सुने, प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। हमारा स्वाद इस तरह से बिगड़ता है कि हमने यीशु को तो ग्रहण कर लिया, यीशु को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन वो सारी जो गंदगी थी उसको मशीन के द्वारा साफ होने के लिए हमने समर्पित नहीं किया। मशीन के द्वारा साफ होना क्या है? एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत ही अलग अलग तरह की परेशानियां आ जाती हैं। वो क्यों परेशानियां आती हैं? क्योंकि विश्वासी ने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। उसमें इम्प्योरिटी जो है, वो अशुद्धता जो है, या ये कहें कि उसकी जो खसलत है वो उसके बीच में से नहीं गई है। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, इसका मतलब ये है जो वचन में हमने पढ़ा कि नई सृष्टि हम उस वक्त बन जाते हैं जब हम मसीह में होते हैं, और जब हम मसीह में होते हैं तो हमारी सारी पुरानी बातें जो है वो पीछे रह जाती हैं। विश्वासी के जीवन में अगर वो पुरानी बातें हैं तो अजीजों, वो विश्वासी ना तो परमेश्वर के अनुसार जीवन जी सकेगा, ना इस संसार के राजा शैतान के अनुसार जीवन जी सकेगा। शैतान के साथ अगर वो जीना चाहे तो यीशु मसीह के जो कोड़े हैं, जो यीशु मसीह ने उसकी शुद्धता के लिए अपने शरीर पर खाए हैं, वो उसको याद आए। ना तो वो उस जगह पे सही रीति से रह पाएगा, ना वो सही रीति से परमेश्वर के पीछे चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उन सारी पुरानी चीजों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया। उसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एक पापी व्यक्ति तौबा की प्रार्थना करता है तो वो ये प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे एक नया इंसान बना दे, मैं अपनी पुरानी सारी बातों को छोड़ता हूं, त्यागता हूं। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि आज से मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि हम पूरी तरह से अपना इनकार करते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम मसीह में आज के बाद जिए। लेकिन अगर उस फैसले के बाद भी हम दूसरी चीजों को नहीं छोड़ते तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्वाद जो है वो बिगड़ गया है। हमारा स्वाद जब बिगड़ गया है
तो वो स्वाद जो है उसको फिर किसी भी तरीके से नमकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की जरूरत थी, और वो एक बार हो चुकी है। उसके बाद अगर वो इंसान पाप करना नहीं छोड़ता तो वो ना इधर का ना उधर का, एक कहावत है धोबी का है जी, ना घर का, वो ही इंसान की वो पोजीशन हो जाती है। सही रीति से उसने समर्पण नहीं किया, संसार को उसने छोड़ा नहीं, यीशु से वो हर आशीष चाहता है, नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर यीशु ने उसको नया जीवन दे दिया है, उसको नए जीवन के अनुसार चलना है। अगर वो उस जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ता तो उसकी आदत पहले से खराब हो जाती है। पहले से खराब होने का मतलब क्या है? यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। जब वो बाहर फेंक दिया जाता है तो आने जाने वाला व्यक्ति उसके ऊपर से बहुत आसानी से गुजरता है, सारे जानवर उसके ऊपर से गुजरते हैं, यानी अब उस नमक का कोई भी वजूद नहीं रहा। उसी तरीके से एक विश्वासी ने जब यीशु को ग्रहण कर लिया और जब वो यीशु के साथ पूरी तरह से नहीं चलता तो फिर उसको किसी भी तरीके से सुधारा नहीं जा सकता। क्या यीशु के पीछे चलना मुश्किल है? आपकी क्या राय है? आपका क्या जवाब है? यीशु के पीछे चलना जो है क्या वो मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? मुश्किल इस तरह से है क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा। उसकी आंखों की अभिलाषाएं जो है संसार की ओर उसको खींचती है। उसको इस शरीर का आराम जो है वो यीशु की हजूरी में जाने से रोकता है। नमक जो है वो सुरक्षित कैसे रहता है? नमक इसलिए सुरक्षित रहता है कि वो सारी पीड़ाओं को, सारी यातनाओं को सहकर एक अब अच्छे पॉलिथीन में डाल दिया गया। उस नमक की सुरक्षा जो है और किसी चीज के द्वारा नहीं, उस पॉलिथीन के द्वारा होती है जिसके अंदर वो है। उसी तरीके से हम लोग जब यीशु में आ जाते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन जो है, हमारी सुरक्षा जो है वो केवल और केवल यीशु के द्वारा है। जब हम अपने आप को यीशु के हाथों में सौंप देते हैं और यीशु की आवाज सुनते हैं, यीशु के अनुसार चलते हैं, चाहे बाहर कैसा भी कुछ भी हालात क्यों ना हो, हम यीशु के दायरे से बाहर नहीं निकलते। अगर हमने यीशु को अपनी किसी लालच के लिए, अपनी किसी बीमारी से आजादी पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए यीशु को ग्रहण कर दिया लेकिन बाकी बातें नहीं छोड़ी, तो वचन में लिखा है कि उसकी हालत जो है पहले से भी खराब हो जाती है। इसलिए हम जो यीशु के कहलाते हैं,
हम यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं। और जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में मुझे और आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये कहा है कि जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। हम क्या सुनते हैं? हम किसका हुक्म मानते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह ये है, ये वचन जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से कोई भी अशुद्धता आ नहीं सकती, क्योंकि यूहन्ना की तीसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप कर भी नहीं सकते। क्या यीशु को ग्रहण करने के बाद हम पाप नहीं करते? हो जाता है। क्या यीशु हमें छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। वो हमसे प्रेम करता है, हमें फिर मौका देता है। और जब मैंने 3 बातें आपको बताई कि हम नई सृष्टि हैं, नई सृष्टि का कार्य कहां है? इस धरती के ऊपर। नई सृष्टि का मिशन क्या है? जैसे नमक का मिशन जो है वो क्या है? स्वाद बनाना। जहां कोई स्वाद नहीं है वहां थोड़ा सा नमक डालने से स्वाद पैदा हो जाता है। जहां पे पूरी तरह से अशुद्धता है, लोग अलग अलग चीजों में हैं, एक विश्वासी के जीवन के द्वारा सब लोग आशीष पा सकते हैं। कब? अगर वो विश्वासी जो है सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहा है। मिशन क्या है विश्वासी का? विश्वासी का मिशन ये है कि इस पृथ्वी पर लोगों को अपने जीवन के द्वारा संदेश देना। और जजमेंट क्या है? मैंने कहा था कि इन चीजों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। जजमेंट क्या है? न्याय क्या है? नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो फेंक दिया जाता है, लोग उसके ऊपर से गुजरते हैं और वो कुचला जाता है। विश्वासी का न्याय क्या है? अगर वो इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो उसका न्याय क्या है? वो स्वर्ग में नहीं नरक में जाएगा, जहां हमेशा हमेशा का दुख है, कष्ट है। विश्वासी को परमेश्वर बार बार संभालता है, विश्वासी को वो मौका देता है। क्यों लोगों के लिए जरूरी है? कि वो यीशु को ग्रहण करे, इसलिए क्योंकि वो सत्य है, वो जीवन है। यहां लिखा है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में बाकी जगहों पे ये सुनने में मिलता है कि अगर भले काम करोगे तो तुम्हारा मुक्ति हो, मोक्ष हो जाएगा, ये है वो। लेकिन हमारे भले काम जो है परमेश्वर की निगाह में मैले चित्रों के समान है, क्योंकि बुराई तो कहीं नहीं, छोड़ा नहीं। हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जिस तरह से पॉलिथीन में नमकीन शुद्ध होके पड़ा है, उसी तरीके से यीशु में हम पूरी तरह से शुद्ध होकर इस पृथ्वी पर रहे। हालेलुया। हमारा मिशन फील्ड जो है ये धरती है। हमारा मकसद क्या है? कि हमें सुसमाचार सुनाना है। हमारा न्याय क्या है? अगर हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो शैतान जो है हमारी स्थिति को बहुत खराब कर देगा। ना हम घर के रहते हैं, ना हम घाट के रहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए।
जो तूने प्रभु मुझे दिया, मैंने उस तेरे वचन को लोगों तक पहुंचा दिया। सबकी सहायता कर ताकि वो तेरे वचन के अनुसार चले और तेरे नाम को महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। लगातार हर सुबह की बरकत प्रोग्राम देखना ना भूले। आपको बहुत आत्मिक आशीष मिलेगी। सबको जय मसीह।